हेलो एवरीवन। तो मैं आज का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस मीटिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिशन सक्सेस फॉर श्योर जो कि 4 जून को सर ने लॉन्च किया था। इसमें क्या-क्या चीज़ें लॉन्च करी गई, क्या-क्या बदलाव किए गए, वो मैं इस स्लाइड्स के अंदर आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नई सर्विसेज जो कि लॉन्च करी गई थी 4 जून को, वो क्या-क्या सर्विसेज थी, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला सर्विसेज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसमें से कि हमने क्या है आईआरसीटीसी के थ्रू हमने टाइप किया और अब हम मोबाइल पे के थ्रू रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। कैसे बुक करेंगे ये देखते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स में है। आपको एप्लीकेशन ऑन करना है, अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका बुक टिकट्स वाला सेक्शन होता है वहाँ पे ट्रेन टिकट दिख रहा होगा आपको। जैसे ही आप जाएँगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको ट्रैवल कहाँ के बीच में करना है, यानी कहाँ से कहाँ के बीच करना है। तो आप डालेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाया गया है न्यू दिल्ली से अलीगढ़ के लिए और आप डेट सेलेक्ट करेंगे, आप सर्च करेंगे ट्रेन्स को तो आपकी ट्रेन्स आ जाएँगी। फिर आप क्या करना है, जो भी ट्रेन को आप देखना चाहते हैं उसके लिए जस्ट उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं और आप इज़िली यहाँ पे टिकट बुक कर पाएँगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज़ आती है यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में क्या-क्या है, जैसे कि आपका गैस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो ये सारी चीज़ें भी आप मोबाइल पे के एप्लीकेशन से इनका भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जिसमें से कि हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारा कौन-सा कोड है और सेकंड नंबर पे हमें ये डालना होता है कि हमारा जो कंज़्यूमर आईडी होती है, वो हमें डालना होता है, जिसके बेसिस पे हमारा बिल आ जाता है। तो ईज़िली इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। येस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है। मोबाइल पे ने स्वास एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि 100% डॉक्टर रेड्डी के थ्रू चलाया जा रहा है। इसमें आपको क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं? तो इसमें अनलिमिटेड आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है? 25% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जितने भी चेकअप होते हैं, डायग्नोसिस और 15% का आपको जो मेडिसिन्स होते हैं, उनके ऊपर ऑफ मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी है, आपको 7 मंथ की मिलेगी। ईच मंथ आप ₹1000 का इससे मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मँगवा सकते हैं, ठीक है? और 6 इन पर्सन स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस आपको मिलेंगी, 2 फ्री डाइट प्लान आपको मिलेंगे और ये भी इतना ही नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके जो लोकल के डॉक्टर्स होते हैं, जो नेबरिंग डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट अगर करते हैं, तो उसका भी रिइंबर्समेंट आपको यहाँ पे दिया जाता है ₹1500 तक का। ईच कंसल्टेशन के ₹500। नेक्स्ट, कैसे आप इसको कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका? तो आपको एप्लीकेशन सिंपल ऑन करना है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वॉलपेपर स्लाइड करते रहते हैं कुछ, तो वहीं पे स्वास का आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप आता है आपको पिन कोड वहाँ पे एंटर करना है। जब आप पिन कोड वहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपको दिखा देगा कि वो अवेलेबल है या नहीं आपके एरिया में, जहाँ भी आप रहते हैं। इसकी रीच काफ़ी सारी है, काफ़ी जगह है, तो मुश्किल से ही कोई पिन कोड ऐसा होगा जहाँ पे अवेलेबल ना हो। फिर आप डालेंगे कि कंज्यूमर यानी अपनी डिटेल डालेंगे, उसके बाद बिल पेमेंट आप करेंगे। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 499 इंक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 4236। तो इस तरीके से आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यस, फ्लाइट बुकिंग। अब आप फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं मोबाइल पे के एप्लीकेशन से और कुछ और सर्विसेज आएँगी। नेक्स्ट, फ्लाइट बुकिंग किस तरीके से करते हैं? सिंपल, आपको एप्लीकेशन ऑन करना है, ओपन करने के बाद आपको फ्लाइट बुकिंग वाले टैब पे आना है। वहाँ पे आपको देखना है कि वन वे आप बुकिंग करना चाहते हैं या राउंड ट्रिप बुकिंग करना चाहते हैं। वन वे पे मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है? डेट डाल देंगे और क्लास कौन-सा है आपका वो डाल देंगे और फिर सर्च कर लेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइट्स आ जाएँगी। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, फिर उसका पेमेंट करके आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी। यस, अकाउंट ओपनिंग, कोटक सेविंग अकाउंट ओपनिंग ओनली फॉर यूजर्स के लिए आएगा। ये हमें ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए ये भी सर्विस मोबाइल पे में आ गई है। फिर हम बात करते हैं यूज़र के बेनिफिट्स के लिए क्या लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं। प्रीपेड कार्ड, जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे हमारा जो कार्ड है प्रीपेड कार्ड और हमारा वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स है वो, उसी से हम इनकम करते हैं अपनी। क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं? अभी तक जो हमारा कार्ड हुआ करता था, वो 5 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता था। अभी वो बढ़ा के 7 ईयर की वैलिडिटी कर दी गई है। यस,
आप वन टाइम पे करेंगे और 7 ईयर तक कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। ये हमारा खुद का कार्ड है, ठीक है? जो चेंजेस किए गए हैं, आप हमारे पास जो यूज़र यूज़र कैटेगरी थी, अभी तक 2 कैटेगरी हुआ करती थी, रजिस्टर्ड यूज़र वाली और यूज़र वाली, है ना? तो हमने एक थर्ड कैटेगरी और इंट्रोड्यूस करी है, प्रीमियम यूज़र। प्रीमियम यूज़र को मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए ये कैटेगरी को यहाँ पे ऐड किया गया है। ये देखते हैं कि रजिस्टर्ड यूज़र होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मोबाइल पे की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने डिटेल को एंटर करके रजिस्ट्रेशन करने का है। तो आप रजिस्टर्ड यूज़र कहे जाएँगे और आपको क्या-क्या वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो जितनी भी सर्विस मोबाइल पे में होंगी एप्लीकेशन में, वो आपको यूज़ कर पाओगे। साथ में आप वॉलेट क्रिएट कर पाओगे, मोबाइल पे का वॉलेट भी क्रिएट कर पाओगे। कमीशन या इनकम की बात करते हैं तो जितना भी आप सर्विसेज़ यूज़ करके जो भी सर्विसेज़ आप यूज़ करोगे तो उसकी वज़ह से जो भी कंपनी को रिसीव कमीशन होगा, है ना? तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है 75-25 के रेशियो में आप जानते हैं। तो आपको 20% का जो कमीशन है वो आपको दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है रेफरल कमीशन। अगर कोई बनता है, ठीक है? और क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, तो जो भी कमीशन रहेगा आपका किनकी वज़ह से? जिनको कि आपने रेफर किया है, उनकी वज़ह से आने वाला कमीशन, यानी क्लोज़ यूज़र ग्रुप की वज़ह से जो आ रहा है कमीशन, वो आपका होल्ड में रहेगा। तब तक होल्ड में रहेगा जब तक कि आप यूज़र या फिर प्रीमियम यूज़र की कैटेगरी में स्विच नहीं कर लेते हैं। यूज़र होने के लिए क्या आपको करना होगा? आपको यूज़र होने के लिए क्या है? एक आप पहले तो रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए, सिंपल। रजिस्टर्ड यूज़र होने के बाद अगर हैं, तो आपको रजिस्टर करना है कार्ड के लिए 1000 फीस के साथ। ये 1000 फीस किस लिए होती है? 7 ईयर वैलिडिटी के लिए होती है। 7 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप ये अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रीपेड कार्ड को। कमीशन ऑल टाइप के कमीशन आपको मिलेंगे अगर आप यूज़र की कैटेगरी में हैं तो। फिर आते हैं प्रीमियम यूज़र। तो प्रीमियम यूज़र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप रजिस्टर्ड यूज़र होंगे सिंपली या फिर कोई भी यूज़र है। अगर आप यूज़र हैं तो अपग्रेड करेंगे और अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली प्रीमियम यूज़र भी हो सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कार्ड फ़ी के साथ जो कि 1299 है। 1299 मतलब 1000 में 299 एक्स्ट्रा। अब 299 एक्स्ट्रा ये इक्डोज़ एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जो कि नर्सरी से 5th क्लास के लिए है। तो उसकी जो फ़ीस है यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसको आप इंडिविजुअली परचेज़ करेंगे तो आपको 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा का पड़ेगा। बट हमारे प्रीपेड कार्ड की जो 7 ईयर वैलिडिटी के साथ अगर इसको लेते हैं तो आपको ये मिनिमम कॉस्ट में पड़ता है 299। कमीशन आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं जब आप प्रीमियम यूज़र होते हैं। मैं आपको बताऊँगा प्रीमियम यूज़र के क्या बेनिफिट्स हैं आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट कार्ड फ्री ऑफर विद स्वास। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लॉन्च करी गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सारे के मतलब कार्ड फ्री ऑफर विद स्वास क्या है इसका मतलब? अगर आप स्वास का प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी स्वास जो कि अब अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको क्या-क्या मिलेगा? आपको जो भी बेनिफिट स्वास के थे वो मिलेंगे। सेकंड बेनिफिट क्या होगा? आपको 1299 का जो कार्ड था, वो फ्री मिलेगा इसी के साथ में, ठीक है? ये लॉन्च किया गया है। यू कैन बाय स्वास प्रोडक्ट फॉर एनीवन। तो आप स्वास प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अगर आपने खुद का प्रोडक्ट स्वास को बाय किया हुआ है और आप किसी और के लिए बाय करना चाहते हैं, जो कि मोबाइल पे का यूज़र नहीं है, तो आपको 1000 रुपीज़ का सेल्फ कमीशन मिलेगा और 299 जो कमीशन बनेगा वो आपके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है? मैट्रिक्स सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो आप जानते हैं कैसे होता है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव फॉर प्रीमियम यूज़र। यस, मैंने आपको बोला था ना कि प्रीमियम यूज़र को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो देखो ये खासकर प्रीमियम यूज़र के लिए ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? आप अगर खुद प्रीमियम यूज़र हैं और आप अगर रेफर करते हैं किसी भी यूज़र को, ठीक है? और वो 1299 के कार्ड को परचेज़ करता है, 1299 के कार्ड को परचेज़ करता है, तो आपको ₹5100 का कैश कूपन कॉम्बो मिलेगा, ठीक है? कैश कूपन कॉम्बो में क्या-क्या होगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें स्विगी वाउचर होगा ₹100 का, ओला वाउचर होगा ₹100 का, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन 179 का, ठीक है? मिंत्रा पे शॉपिंग करेंगे तो आपको ₹600 का बेनिफिट मिलेगा, एजियो पे 1200 का, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड। अभी तक आपने देखा था कि जब हमारा कोई यूज़र अपने आप को एक्टिवेट रजिस्टर्ड कार्ड यूज़र में कन्वर्ट करता था, यानी वो यूज़र बनता था, तब हमें ये कमीशन मिलती ये हमें कुछ अमाउंट इनकम मिलती है। डायरेक्ट 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 लेवल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनसे ₹5, इनडायरेक्ट लेवल में जितने भी लोग होते हैं उनसे भी ₹5, यानी आप देख सकते हैं 5, 5, 5, 5, ₹50
तो इसमें कुछ चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है कि आपको ये बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएँगे कब से? जब भी आप अपने कार्ड के थ्रू ₹2500 तक का ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे। एक बार में करें या फिर कुछ-कुछ अमाउंट का करें, 100 का, 200 का, 300 का, कुछ इस तरीके से। ठीक है? ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहीं से आपको 5th लेवल में 50 लाख तक का 50 लाख तक का इनकम हो सकता है 5th लेवल में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 5th लेवल में आपके कितना बड़ा सीओजी यानी क्लोज़ यूज़र ग्रुप हो सकता है, कितना बड़ा वहाँ पे यूज़र बेस हो सकता है। आप इनको 1, 2, 3 को जनरेशन तरीके से भी समझ सकते हो कि जनरेशन 1 जिनको आप रेफ़र करते हैं, जनरेशन 2 जिनको कि जनरेशन 1 वाले रेफ़र करते हैं, इस तरीके से 3, 4, 5 यहाँ तक। क्लब न्यू बेनिफिट तो क्लब के क्या न्यू बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोबाइल पे के अभी तक 4 क्लब हुआ करते थे। कब से पहले तक 4 जून से दो 4 जून 2023 से पहले। एक्सप्रेस ये आप देख पढ़ सकते हैं। क्या बदलाव किया गया है? 4 जून 2023 के बाद से 3 क्लब को इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 ही क्लब रहेंगे, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। देखिए, जो सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब था हमारा, कंपनी क्या करेगी? अच्छा, क्लब में क्या होता है? देखो, क्लब का जो बेनिफिट है वो अच्छा आपको पता है। क्लब में आपको उनसे तो इनकम आती ही है, जिन जो आपका यूज़र बेस है। साथ में जो आपका यूज़र बेस नहीं है, या जिनसे आपको इनकम डायरेक्टली नहीं आ रही है ना? तो उनके अलावा यानी पूरी कंपनी के जो भी यूज़र बेस हैं, उनकी वजह से जो वर्क होता है कंपनी में, उन सबकी काम की वजह से आपको प्रॉफ़िट मिलता है। तो इसलिए क्लब में आना और क्लब की इनकम का बेनिफिट उठाना एक बड़ी अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब में ₹16 ऑन एवरी एक्टिव न्यू कार्ड यूज़र। जब भी कोई भी न्यू कार्ड ऐड होगा कंपनी में, तो ₹16 पर कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। साथ में 2% जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है कंपनी टर्नओवर पे, वो भी ऐड किया जाता है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब में ₹12 आप आते थे, लेकिन अब ₹16 हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्लब था, उनने यहाँ से हटा दिया है, वो जाने के आगे। क्वालिफ़िकेशन क्या है? सेकंड लेवल में आपके 1000 यूज़र होने चाहिए कार्ड एक्टिवेशन के साथ, तो आप सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब के मेंबर बन सकते हैं। 45 डेज़ में आपको ये करना होता है, खुद के रजिस्ट्रेशन की। ठीक है? मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका 5th, यानी जिस भी मंथ ये काम हुआ है, उसके नेक्स्ट मंथ की 15th तारीख को ये डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट कार्ड क्लब सिमिलर, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाला बताया, उसी तरीके से, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आप कंपनी यहाँ पे ₹16 ऐड करेगी। एक न्यू कार्ड जो भी यूज़र आएगा उससे साथ में 2% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कंपनी टर्नओवर पे भी ऐड, जो भी कंपनी टर्नओवर पे होगा वो भी ऐड करेगी। थर्ड लेवल में 1000 यूज़र आपके होने ज़रूरी हैं, और 90 डेज़ के अंदर यहाँ पे आपको ये अचीव करना होता है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि जो पहला वाला कार्ड है उसमें भी 16% हो रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ 90, बेनिफिट क्या है? देखो, इसकी अचीवमेंट करने के लिए 1000 यूज़र होने चाहिए थर्ड लेवल में, यानी जनरेशन थर्ड में। ठीक है? और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सेकंड जनरेशन में 100 यूज़र होने चाहिए। इसको तो बहुत लोग इज़िली कर लेंगे। यानी जो यहाँ पे अमाउंट इकट्ठा होगा, वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पर पर्सन पे कम आएगा। लेकिन यहाँ पे 1000 यूज़र हैं, तो यहाँ पे कम लोग इकट्ठा होंगे, पर अमाउंट तो सेम इकट्ठा हो रहा है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा अमाउंट पर यूज़र को मिलेगा। ठीक है? सुपर फास्ट कार्ड क्लब की बात करते हैं। सुपर फास्ट क्लब में अब से कंपनी ₹18 ऐड करेगी, न्यू एक्टिव कार्ड यूज़र की वजह से। ठीक है? 2% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कंपनी टर्नओवर पे, वो भी ऐड होगा साथ में। और हाँ, जनरेशन 4 में, लेवल 4 में आपके 1 और 10,000 यूज़र होने चाहिए कार्ड एक्टिवेशन के साथ, तब आप इस क्लब के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है? और फिर बेनिफिट मिल सकते हैं, जो भी अर्निंग यहाँ पे आएगी। लॉन्चिंग ऑफर फॉर क्लब, यानी क्लब्स के लिए लॉन्चिंग ऑफर के तहत कुछ एक्स्ट्रा किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकें। वो क्या है? चलिए देखते हैं। लॉन्चिंग ऑफर के अकॉर्डिंग, या लॉन्चिंग ऑफर को ध्यान में रखते हुए क्लब के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया गया है। सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब के लिए हमने अभी बात करी, फास्ट कार्ड क्लब की बात करी, सुपर फास्ट कार्ड के क्लब की बात करी। ₹16 ऐड हो रहे थे, है ना? न्यू एक्टिव कार्ड यूज़र की वजह से। यहाँ पे ₹16 ऐड हो रहे थे, यस। यहाँ पे 18 ऐड हो रहे थे। पर सर ने क्या किया है, लॉन्चिंग ऑफर में हमें 16 एडिशनल एज़ लॉन्चिंग ऑफर दिए हैं। यानी अब ₹32 ऐड होंगे, जब भी एक न्यू कार्ड यूज़र कंपनी में रजिस्टर करेगा खुद को। ठीक है?
नेक्स्ट वाले में भी 16 रुपये एक्स्ट्रा लॉन्चिंग ऑफर के अकॉर्डिंग किया है ना। और जो आपका सुपर फास्ट कार्ड क्लब है उसमें 18 रुपीज एज लॉन्चिंग ऑफर, यानी 36 डिस्ट्रीब्यूट होगा पर पर कार्ड की वजह से। 32 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 32 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 32 32 36 ग्रांड लॉन्चिंग ऑफर। या ग्रांड लॉन्चिंग ऑफर में क्या किया है सर ने, जो आपका फास्ट कार्ड क्लब है ना, तो वहाँ पे 16 रुपीज तो न्यू कार्ड एक्टिव यूजर की वजह से आ रहे थे, 16 लॉन्चिंग ऑफर के, है ना, तो 32 हुए। बट ग्रांड लॉन्चिंग में सर ने क्या बोला है कि जो आपका सुपर फास्ट कार्ड क्लब है जिसमें 36 रुपीज आ रहे थे, उसको भी हम फास्ट कार्ड क्लब में ऐड करेंगे, है ना। 36 will be added to the fast card club till any user gets qualified for super fast card club। अभी सुपर फास्ट कार्ड क्लब में कोई भी यूजर नहीं है, इसी वजह से वहां पे जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है उसको हम कहाँ ऐड कर दे रहे हैं, फास्ट कार्ड क्लब में। यानी जो भी फास्ट कार्ड क्लब के मेंबर हैं उन्हीं को और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं 36, यानी इन टोटल 68 रुपीज ऐड करेंगे। अब देखो आप कौन कौन उस क्लब में है और वो बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए डीडीओ प्रोसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डीडीओ प्रोसेस में क्या है कि कोई भी यूजर डीडीओ के लिए रजिस्टर कर सकता है, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और जो भी उसने सिक्योरिटी अमाउंट को दिया है वो सिक्योरिटी अमाउंट को वो डीडीओ पीएलसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकता है। ठीक है। डीडीओ परफॉर्मेंस लिंक क्लब, डीडीओ के लिए परफॉर्मेंस लिंक क्लब पहले से भी था, अभी भी चल रहा है। क्या है कि आपकी जो सीयूजी है उसमें अगर 100 एक्टिव यूजर हो जाते हैं आपके आपकी सीयूजी में, यानी डीडीओ की सीयूजी में, तो आपको एक पॉइंट मिलता है। अब कंपनी क्या करती है, हर एक कार्ड पे 25 रुपए ऐड करती है उस क्लब के लिए, परफॉर्मेंस डीडीओ परफॉर्मेंस लिंक क्लब के लिए, और लॉन्चिंग ऑफर के तहत 25 रुपए और, यानी इन टोटल एक कार्ड पे 50 रुपए ऐड हो रहे हैं, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्टिव यूजर होते 100 एक्टिव यूजर कर लेते हैं सीयूजी में, तो आप 1 पॉइंट अर्न करेंगे, और 1 पॉइंट अर्न करने के बाद आपको पता ही है, देखो क्लब है, क्लब के अंदर 50 रुपए पर कार्ड के हिसाब से अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। आपको पता ही है मंथ में हमारे अच्छे खासे अमाउंट कार्ड की आ जाती है, मतलब, और आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा आएगी। तो इसलिए आप इसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज करें और बेनिफिट लें। लॉन्चिंग कुछ करेगा हमने कुछ खास लॉन्च किया है, यूजर पीएलसी, ये ना, यूजर को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कुछ और लॉन्च किया है। वो क्या है, स्वास परफॉर्मेंस लिंक क्लब, जिसमें अगर आप स्वास को मतलब आप 7 यूजर विश्वास प्रोडक्ट अगर आप रेफर करते हैं, ठीक है, तो आपको 7 यूजर स्वास प्रोडक्ट रेफर करने की वजह से एक पॉइंट मिलेगा। और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो तो डिपेंड करता है, और कितने स्वास्थ्य प्रोडक्ट को मतलब स्वास्थ्य प्रोडक्ट हमारे यूजर यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे एवरी स्वास्थ्य यूजर पे 100 रुपीज ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि एक महीने में लगभग 100 या फिर 200 स्वास्थ्य यूजर हो गए हैं, है ना, और कुछ दो तीन लोग हैं जिन्होंने साथ साथ करके अपने पॉइंट बनाए हैं, तो जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा उन्हीं 2-3 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना? तो इससे आपको उन जो भी 2-3 लोग होंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कोटक परफॉर्मेंस लिंक क्लब ये बनाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 9 एक्टिव यूज़र अगर कोटक अकाउंट एक्टिवेशन कर लेते हैं आपके थ्रू या आप करवा देते हैं, तो 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। उस पॉइंट की क्या वैल्यू या क्या इनकम जनरेट होगी, क्या कमीशन बनेगा उसका, वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने और भी किया है ना? और कितने कितने लोगों ने इसको अचीव किया है। 9 डायरेक्ट एक्टिव कोटक बैंक यूजर बना के, और इन टोटल कितने लोगों ने एक्टिवेशन कराया है। तो एक एक्टिवेशन पे 100 रुपीज ऐड होंगे, और पॉइंट किन किन को मिलेगा, जो लोग 9 डायरेक्ट कोटक यूजर्स को रेफर करेंगे। कुछ सर्विसेज कुछ बेनिफिट डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, जिसमें कि डायरेक्ट रेफरल बेनिफिट आपको मिलता था 50 रुपए का, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। जो मतलब 4 जून 2023 से पहले जो भी यूजर पीएलसी था उसको हटा दिया गया है, नया पीएलसी लाया गया है, जो आपको मैंने ऊपर बता दिया है। एक्सप्रेस कार्ड क्लब जो फर्स्ट टोटल क्लब होता था वो हटा दिया है, उसका जो अमाउंट था वो जो बाकी के क्लब से उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। लेवल वन और लेवल वन से लेकर 5 तक 500 रुपये का अगर एक्टिवेशन करते थे तो आपको 5 रुपये आता था, वो हटा दिया गया है वहां से। और
उसके स्थान पे कुछ अलग कर दिया गया है कि ये कि 1 से 4 तक आप 5-5 आएँगे, 5th से आपको ₹50 आएँगे, कब? जब आप ₹25 का ट्रांज़ैक्शन करोगे। तो वो ऊपर मैंने बता दिया उसके प्लेस पे क्या रिप्लेस किया गया है। रिफंडेबल अमाउंट आता था हमारा ₹850 तक का, 17 बार में आता था 25,000 के ट्रांज़ैक्शन करने पे, तो वो भी हमने अब हटा दिया है, मतलब अब से नहीं आगे है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आपने अब तक वीडियो को सुना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।